हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद इस मौके के लिए। प्रभु ने मौका दिया है आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे जीवन की रोटी। ये विषय इसलिए रखा है प्रियो, ताकि आप और हम प्रभु का जो वचन पढ़ते हैं तो जो प्रभु के लोगों का या मसीह लोगों का आत्मिक भोजन है तो वो वचन है, लेकिन वचन को खाते कैसे हैं? तो इस बात को गंभीरता से हम वचन के साथ समझेंगे प्रियो, और हम सब के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। विनती करता हूँ सबसे, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ आप लोग इस वचन को सुने और प्रियो आप मनन करें और सीखें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय प्रियो मेरे साथ आप 32 से 35 तक पढ़ दीजिए जी। यीशु ने उनसे कहा, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, जी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, जी, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए धन्यवाद देता हूँ, इस वचन के लिए प्रभु। ये वचन हम एक एक के लिए, सुनने वालों के लिए प्रभु, जो यूट्यूब के माध्यम से जो कलीसिया के लोग सुन रहे हैं, सबके लिए ये वचन आशीष का कारण हो। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हो, आप हमें सिखाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जी, पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। देखो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। तो ये कौन सी रोटी की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? हालेलुया। तो आज का विषय प्रियो, ये बात हमने बहुत गहराई के साथ आत्मा के द्वारा ही हम इन बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह है जीवन की रोटी। तो बहुत प्रभु के लोग वचन को खाने का तरीका उन्हें नहीं पता है। प्रभु के वचन को किस प्रकार खाना है, ये जीवन की रोटी को हम खा कैसे सकते हैं? तो प्रियो, ये बात समझने, यहाँ कहता है, परंतु मेरा पिता तुम्हें वो सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। तो स्वर्ग से कौन सी रोटी उतरी प्रियो? फिर आगे साफ कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। क्या देती है प्रियो? जीवन है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी सर्वदा हमें दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया।
ये बात समझने, यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। प्रियो, ये रोटी है जीवन की जो स्वर्ग से उतरी। क्योंकि यहूदी इस बात के लिए पूछ रहे थे, ऊपर अगर हम पढ़ेंगे, मैंने समय बचाने के लिए नहीं पढ़ा, कहते हैं तुम्हारे बाप दादाओं ने जो रोटी खाई, या हमने 32 में उस बात को पढ़ा, रोटी जो स्वर्ग से है नहीं, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी जो स्वर्ग से देता है। तो उनके बाप दादाओं ने जो रोटी जंगल में या मन्ना या बिराने में या सफर में खाया, वो स्वर्ग से नहीं था, वो स्वर्ग की, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ है। उसमें जीवन नहीं था, लेकिन प्रियो इसमें जीवन है। ये बात समझनी है हमने, उसमें जीवन नहीं था, इसमें जीवन है। इसलिए कहता है सच्ची रोटी जो स्वर्ग से उतरती है और हर एक को क्या देती है? जीवन। तो असल में हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार खाना है और ये हमें क्या देता है? जीवन। तो उसके लिए हम देखते हैं प्रभु के वचन में दूसरा कुरिन्ती 4 का 16 और 17। प्रियो मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं भी, दूसरा कुरिन्ती उसका 4 अध्याय का 16 और 17। जी। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। हालेलुया। प्रियो इस बात को समझना, बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। क्या होता है प्रियो? दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। तो ये कैसे? ये भीतरीय मनुष्य जो हमारा है, जो परमेश्वर के वचन से बढ़ता है। इसलिए ये भीतरी मनुष्य जो आया है, जो प्रियो आपके और मेरे अंदर अनंत जीवन, ये स्वर्गीय जीवन। तो इसका भोजन भी कौन सा है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। देखो आगे 17 भी पढ़ दीजिए जी। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, अच्छी तरह समझना, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को, हालेलुया, बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। ये बात समझना प्रियो, यहाँ पे लिखा है पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। तो ये पल भर का क्लेश, तो ये परमेश्वर के वचन को हमने समझना है। ये वचन हम खाएं किस तरीके से? देखिए, इस वचन को खाने का तरीका प्रभु के वचन में ही लिख कर दिया है। यीशु मसीह अगर जीवन की रोटी है प्रियो, इसको हम किस प्रकार खा सकते हैं? बहुत प्रभु के लोग वचन को समझते नहीं है। हालेलुया। ना समझने का कारण प्रियो हमने समझना है। क्यों नहीं समझते बहुत लोग? क्योंकि प्रियो यहां लिखा है पल भर का हल्का सा क्लेश, तो हियाव नहीं छोड़ते। इसका मतलब समस्याएं, क्लेश जब हमारे जीवन में होंगे, हम आत्मा में बलवंत कैसे बन सकते हैं? जब तक हम परमेश्वर के वचन को खाएंगे नहीं, हमारे अंदर बल आएगा नहीं। तो ये बल आने के लिए फिर इसको खाने की विधि जो हम देखते हैं, मैं पुराने नियम से आपके साथ लेना चाहूंगा एक और वचन, पर उससे पहले आप यूहन्ना शुभ समाचार निकाल लीजिए 6 अध्याय का
47। जी जी, यूहन्ना शुभ समाचार मेरे साथ आप निकाल सकते हो, 6 अध्याय का प्रियो 47 से पढ़िए जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखो प्रियो, अच्छी तरह समझना, यीशु मसीह अब स्पष्ट उस बात को कर रहा है, कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता जो है कोई विश्वास करता है अनंत जीवन अनंत जीवन उसी का है। उसी का है। प्रियो यहाँ क्लियर समझना, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। अच्छी तरह समझना प्रियो, कई बार हम विश्वास के मामले में बहुत प्रभु के लोग इतना दृढ़ विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि वचन साफ याकूब में भी कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं और थर थराती हैं, लेकिन मनुष्य विश्वास करता है लेकिन डरता नहीं है प्रभु से। उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है प्रियो, उसके अंदर कोई डर नहीं है। पर यहां समझना विश्वास कैसा होना है। यीशु मसीह कितना स्पष्ट इस बात को कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आगे, जीवन की रोटी मैं हूँ। आगे स्पष्ट कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। जी, तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है, यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी जो है, स्वर्ग से उतरी, ताकि मनुष्य उसमें से खाए। हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह स्पष्ट कहता है, यहूदी इस बात पे विरोध करने कैसे, देखो ये बात प्रियो हमने समझनी है, कैसे ये मनुष्य अपना मांस हमें खाने के लिए दे सकता है। असंभव बात है, कैसे हो सकता है? लेकिन यीशु उस बात को और जोर देकर बोलता है, जी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 2 बार इस्तेमाल करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अच्छी तरह समझना प्रियो, कहता है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा। या अच्छी तरह समझना प्रियो, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा
वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु मसीह स्पष्ट कहता है, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है। उस रोटी के कारण उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा, यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं, जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। अब ये बात समझनी है प्रियो, ये इतना जोर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना शुभ समाचार में स्पष्ट, यूहन्ना इस बात को जोर दे रहा है क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना का शुभ समाचार यीशु मसीह को स्पष्ट परमेश्वर बताता है। हालेलुया। कि मत्ती बताता है यीशु मसीह क्या है, राजा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य लेकर आया। मार्कुस दास बताता है यीशु मसीह को, और लूका मनुष्य बताता है, पर यूहन्ना प्रियो बताता है परमेश्वर है। इसलिए मत्ती लिखते समय वंशावली लिखता है, दास के लिए मार्कुस कोई वंशावली की जरूरत नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए आदम की वंशावली लिखता है। लेकिन परमेश्वर है तो कोई वंशावली नहीं, आदि में वचन और वचन परमेश्वर के साथ। तो अच्छी तरह समझना, ये परमेश्वर के साफ स्वभाव को यूहन्ना बता रहा है। यहाँ इतना स्पष्ट यीशु मसीह कह रहा है कि ये रोटी स्वर्ग से उतरती है, उस रोटी के समान नहीं है जो तुम्हारे बाप दादाओं ने खाई और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो ये रोटी खानी है। तो ये खाने की विधि को थोड़ा सा प्रिय हम देखेंगे। खाने का कर्म हम यीशु मसीह के इस वचन को कैसे खा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वचन ही वही, जैसे हम पुराने नियम की मन्ना को आज वचन बोलते हैं, उस समय मन्ना खा रहे थे लोग, आज वचन खा रहे हैं आत्मिक तौर पे। तो ये वचन जो हमने खाना है प्रियो, ये समझना है। तो इसके लिए आप निकाल लीजिए मेरे साथ निर्गमन की किताब, उसका 12 अध्याय प्रियो। समय बचाते हुए हम कोशिश करेंगे। आप 12 का 3 से पढ़ दीजिए जी, पढ़िए। इसलिए इज़राइल की सारी मंडली से इसी प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार, हालेलुया, तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ जी प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। हालेलुया जी। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। अच्छी तरह समझना, प्रभु इस्राएलियों को वो पहिलोटों की मौत थी लास्ट, तो इसलिए मिस्र से जब निकाल रहा है प्रियो, तब फसह का पर्व का वो मेमना जो मारा जा रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह की छाया है। क्योंकि मिस्र से उन्हें निकलते समय क्या कर रहा है, मेमना काट के उसके लहू को दरवाजे पे लगाया जा रहा है। जी आप उसको 11 तक पढ़ दीजिए। तुम्हारा मेमना जी निर्दोष और जी 1 वर्ष का नर हो जी, और चाहे भेड़ों में से जी लेना जी, चाहे भेड़ बकरियों में से,
और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएगा। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। बात पढ़ते जाइए जी। अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर और पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना जी। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर नहीं खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने न देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह जाए जी, अगर रह जाए तो उसे आग में जला देना। और उसको खाने की यह विधि है कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना। बस रुक जाइए। हालेलुया। अब यहाँ पे हमने समझना है यीशु मसीह के वचन को खाने का सही तरीका। क्यों बहुत विश्वासी इस बात को नहीं समझते? तो प्रिय, हम प्रार्थना के साथ इस बात को समझें। ये जो फसह का मेमना या बलिदान हो रहा है पूरी इस्राएल जाति के लिए, प्रियो, अगर इस मेमने के लहू में इतनी ताकत है कि वचन में लिखा है 11 अध्याय में कोई कुत्ता भी नहीं भौंका। जहां पर जिस दरवाजे पे, अलंगों पे, चौखटों पे इसका खून लगा दिया, वहां मौत प्रवेश नहीं की। इतनी शक्ति इस मेमने के लहू में। तो प्रियो, अच्छी तरह समझना, ये मेमना यीशु मसीह की छाया है, पर इसको खाने के लिए विधि बहुत स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दे दी थी। और ये बिल्कुल इसी तरीके से खाने की विधि 8 पढ़िए जी दोबारा। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। ये बात आपके दिल में जानी है प्रियो। अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ आप परमेश्वर का वचन या प्रभु यीशु मसीह का वचन या प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी है, इसे आप दुख के साथ खा सकते हो। इसलिए कड़वे साग पात के साथ बहुत लोग आनंद सोचते हैं, जीवन में फ्री हो जाएं, चिंताओं से फ्री हो जाएं, घर से फ्री हो जाएं, बच्चों से फ्री हो जाएं, घर गृहस्थी संभाल ले, सब सेट, फ्री होकर प्रभु का वचन सीखेंगे, करेंगे। नहीं जी नहीं। आप जिस परिस्थिति में हो उसी हालात के अंदर आप इस वचन को खाना शुरू करें, क्योंकि ये वचन आप कड़वे साग पात के साथ, दुख के साथ ही खा सकते हो प्रियो। आनंद में आप इसे नहीं खा सकते। आनंद में इसकी आपको शक्ति मिलेगी नहीं। हालेलुया। इसलिए कड़वे साग पात के साथ, और फिर आगे लिखा है उसे फुर्ती से खाना। तैयारी बता रहा है। हाथ में लाठी अधिकार लिए हुए, पाँव में जूतियां डाले हुए और कमर बांधे हुए। अच्छी तरह समझना, पूरी तैयारी। यानी कि आप जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, आपको तुरंत उसे मानना है, उसी समय खाना है। कई लोग लिख कर रख लेते हैं, बाद में समझ लेंगे, ये बाद में। नहीं जी, देखो, कईयों ने मन्ना इकट्ठी करके रखी लेकिन बाद में कीड़े पड़ गए।
आपको उसी समय खाना है जब प्रभु का वचन मिलता है। इसलिए वचन में लिखा, अगर आज आप उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को क्या ना करें, कठोर ना करें। इसलिए प्रभु के वचन को आपने कड़वे साग पात के साथ खा सकते हैं। इसलिए पौलुस उस भीतरी मनुष्य के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है कि बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो ये पल भर का क्लेश, अनंत महिमा, ये वो महिमा है। तो क्लेश कष्ट के अंदर आप इस वचन की सामर्थ पा सकते हो, आप इस वचन की शक्ति पा सकते हो। प्रियो, आप इस वचन को आपको परमेश्वर खोल कर दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वचन पर, परमेश्वर पर निर्भर, तो वचन को खाना पड़ेगा। आपको वचन खाने की विधि, आपको उसी जिस परिस्थिति में आप हो, इसलिए बहुत टूटे और पिसे मन के लोग क्यों प्रभु के इतने समीप करीब रहता है प्रभु, वो खाते हैं, वो प्रभु को चख लेते हैं। सुख विलास में चलने वाले इतना नहीं समझते। इसलिए यीशु ने कहा, धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है। प्रियो, अच्छी तरह समझना, आप परमेश्वर के वचन को खाना है। हालेलुया। खाने की विधि देखो, पूरी तैयारी के साथ जब आपको दिया जाता है उसी समय आपने खाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम बहुत सोचते हैं बाद में, नहीं जी, उसी समय जब आपकी थाली में खाना रखा जाता है आप उसी समय खाते हो या उसको ढक कर रख देते हो, उसी समय के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को खाएं, और खाने की विधि मैंने आपको बताया, तैयारी के साथ। आप अपने प्रार्थना भवन में जाने से पहले, प्रार्थनाओं में जाने से पहले, हाउस प्रेयर, आप अपने मन की पूरी तैयारी करें, और उस वचन को जब आप सुनते हैं प्रियो, ग्रहण करें। अगर आप वचन ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आत्मिक उन्नति, तो इसलिए वचन को खाएं, जैसे वचन में लिखा है लूका 9:23, आप इस वचन को खाएं। लूका 9:23 क्या लिखा है, अपने आपे का इंकार और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना। आप इस वचन को खा लो। बड़ा कठिन है लोगों के लिए, प्रभु के लोग अगर इसे खाएंगे नहीं प्रियो, उन्हें कठिन लगता है, लेकिन ये वचन कड़वा है, लेकिन अंदर जाते ही इसकी जो सामर्थ और शक्ति है ना, ये अनंत जीवन हमें देता है। इसलिए हमें वो वचन खाना पड़ेगा। लूका 14 में जैसा लिखा है, जो अपना सब कुछ त्याग ना दे, मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ है? तो देखो, अच्छी ये वचन खाएं। तो आपको वचन खाना है। वचन खाने का मतलब है प्रियो, वचन आपके जीवन में रीमा बनना है, प्रैक्टिकल। ये इस बात पे बहुत लोग कमजोर हैं मसीह। इस क्यों, जब जीवन में कष्ट आ जाता है तो वो टूट जाते हैं, लेकिन कड़वे साग पात के साथ ही तो खाना है। ये जीवन की रोटी, ये जो स्वर्ग से उतरी है प्रियो। देखो, इजराइलियों ने मन्ना खाया और मर गए, लेकिन ये वो रोटी नहीं है, ये तो स्वर्ग से उतरी और जीवन देने आई है। इसके बारे में एक और वचन प्रियो हम लेंगे, यूहन्ना रचित शुभ समाचार 6 का 61 से 68 तक। जी हालेलुया। यीशु ने अपने मन में यह जानकर जी कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? क्या इस बात के कारण तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे, तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, वे आत्मा है और जीवन भी। परंतु तो अच्छी तरह समझना प्रिय, जब यहाँ पे यीशु मसीह ने उनका मनों में कुड़कुड़ाना चेलों का जान लिया और उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? फिर स्पष्ट कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है,
शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है? आत्मा और जीवन। प्रियो, इस वचन को हमने खाना है, ये आत्मा और जीवन है। तो ये वचन खाने के लिए देखो, जब ये बात सामने यीशु मसीह ने खोल कर रख दी तो देखो, पढ़िए आगे जी। परंतु मैं तुमसे कुछ ऐसे तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है, वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उनसे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। जब यीशु ने उन 12 से कहा, हालेलुया, क्या लिखा है? तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? रुक जाइए, हालेलुया, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सवाल देखिए, क्वेश्चन मार्क। यीशु मसीह के 2-2 करके जो भेजे थे, लूका 10 अध्याय में लिखा, उसने 70 चेले और भी रखे थे। वो सब लौट गए वापिस, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? अनंत जीवन नहीं चाहिए प्रियो, उन्हें चंगाई, छुटकारा और शरीर की बातें चाहिए थी, जीवन की बातें नहीं चाहिए थी। तो जब जीवन की बातें उन्हें नहीं चाहिए थी तो वो वापिस मुड़ गए। बोले हम ये कैसे होगा? इस बातों के कारण उन्हें बड़ी, क्योंकि यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया और खुद वो स्वर्ग से उतरा, इसलिए बोला मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं और जीवन। तो प्रियो, वही तो परमेश्वर का वचन है जो देह धारण करके आया, अनुग्रह से उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और यही वचन आपके और मेरे लिए आशीष और उन्नति का कारण। और इस वचन को खाने से ही हमारा भीतरीय मनुष्य बढ़ेगा, और इसे खाने के लिए मैंने आपको बताया कड़वे साग पात के साथ ही हम खा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इतने वचन को प्रभु ने, यीशु मसीह ने खोल दिया तो कईयों को ठोकर लग गए, तो बहुत से उल्टे चले गए। यीशु मसीह इन 12 को कहता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जी। शमौन पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। प्रियो, ये 12 रह गए, बाकी छोड़ गए। क्यों? क्योंकि जीवन का वचन इन्हें चाहिए था। ये कहते हैं और कहीं है ही नहीं जीवन का वचन। तो प्रियो, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप इस वचन को मनन करें और इसे कड़वे साग पात, यानी कि आपके कड़वे अनुभव में, आपके कष्ट में, क्लेश में, बीमारी में, निंदा में, अपमान में, आप इस वचन को खाइए और देखो आपका आत्मा कितना बल पाता है प्रियो, कितना सामर्थ पाता है प्रियो। लेकिन अगर आप उस कष्ट और क्लेश में इसे नहीं खाएंगे, आपका आत्मा बल नहीं पाएगा, आप में जीवन नहीं आएगा। तो इस रोटी को, इस वचन को हमने खाना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए, इस मौके के लिए प्रियो, और ये वचन आप सबके लिए आशीष का कारण हो। अगर किसी को कोई सवाल है तो प्रियो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए हमारे बीच में सिस्टर प्रियंका प्रार्थना करेंगी। लास्ट प्रार्थना। धन्यवाद देते राजा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, पिता आपके दास के द्वारा जो वचन आज हमने सुना है पिता,
प्रभु ये वचन हम एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु, जो यूट्यूब के माध्यम से जो भाई बहन सुनेंगे प्रभु, ये वचन हर एक के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु। प्रभु एक एक के जीवन में पिता इन वचनों के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा आप बातें करना, आपकी मर्जी हम एक एक के जीवन में पूरी हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति प्रियो हमारे साथ और तमाम लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रिय।